काल की लड़ाई को अगर कहीं हमें मुक्ति प्राप्ति करनी है, इस लड़ाई पर हमें विजय को प्राप्त करना है, अंतिम काल की लड़ाई को, तो हमें क्या करना होगा? हमें भगवान के नाम का कीर्तन करना होगा, हमें भगवान के नाम का सुमिरन करना होगा। इसीलिए आप सभी कीर्तन करें। घनश्याम श्रीमन मोहन श्री राम कृपा कर दो। घनश्याम श्रीमन मोहन कृपा कर दो। घनश्याम श्रीमन मोहन श्री राम कृपा कर दो। घनश्याम श्रीमन मोहन श्री राम कृपा कर दो। गिरधारी श्री मुरहर भगवान कृपा कर दो। गिरधारी श्री मुरहर भगवान कृपा कर दो। घनश्याम श्रीमन मोहन श्री राम कृपा कर दो। घनश्याम श्रीमन मोहन श्री राम कृपा कर दो। मोहन मुरली वाले करुणा के भरे प्याले।
चंदन है। श्री कृष्ण जी के सर तो राधा जी चंदन है। श्री कृष्ण जी के सर तो राधा जी चंदन है। श्री कृष्ण जी के सर तो राधा जी चंदन है। दोनों की खुशबू से मेरे जीवन को भर दो। दोनों की खुशबू से जीवन को भर दो। दोनों की खुशबू से मेरे जीवन को भर दो। दोनों की खुशबू से मेरे जीवन को भर दो। कर जोड़ खड़ी राधे तेरे दर्शन को प्यासे। कर जोड़ खड़े राधे तेरे दर्शन को प्यासे। कर जोड़ खड़ी राधे तेरे दर्शन को प्यासे। कर जोड़ खड़े राधे तेरे दर्शन को प्यासे। हूँ भूखी प्यासी मैं रुक जाए कब श्वासे। हूँ भूखी प्यासी मैं तेरे दर्शन को प्यासे। हूँ भूखी प्यासी मैं रुक जाए कब श्वासे। ओ भूखी प्यासी मैं रुक जाए कब सांसें। श्रीदेव निरंजन श्याम श्रृंगार अमर कर दो। 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 घनश्याम श्री मनमोहन श्री राम कृपा कर दो। घनश्याम श्री
गजराज के जीवन का उद्धार हुआ। अष्टम स्कंद की कथा में रैवत मनवंतरों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को सागर मंथन की कथा वर्णन करके बताए कि एक दिवस की बात है, दुर्वासा जी महाराज इंद्र को फूलों की माला भेंट किए, फूलों की माला लिए और ले जा करके इंद्र को पहना दिए। किसी का भी सम्मान करना है तो पुष्पमाला से या तिलक लगा करके सम्मान करना चाहिए। ले जा करके हमारे देवताओं के इंद्र हैं, देवेंद्र हैं, तो इसलिए ले जा करके पहना दिए। लेकिन इंद्र अभिमानवश क्या किया, उस माला को निकाला और निकाल करके हाथी के सूंड में डाल दिया। हाथी ने उस माला को तोड़ मड़ोड़ करके, जब तोड़ मड़ोड़ करके फेंके, दुर्वासा जी महाराज बड़े क्रोधी ऋषि हैं। दुर्वासा जी महाराज कहने लगे, अरे इंद्र, तुझे इतना अभिमान हो गया है, तुझे इतना अभिमान हो गया है कि तू मेरे द्वारा दिए हुए माला को उतार करके हाथी के सूंड में डाल दिया और उस हाथी ने उस माला को तोड़ मड़ोड़ करके फेंक दिया। तो जा रे, मैं श्राप देता हूं, देवताओं के जीवन में दुर्भिक्ष और दुष्काल आ जाए। श्राप हो गया ब्राह्मण का। जब श्राप हुआ तो सब के सब विचार करने लगे, अरे अब इस श्राप से हमारी मुक्ति कौन कराएगा। सब के सब ब्रह्मा जी के पास में गए। जब ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, हमें भगवान नारायण के पास में जाना चाहिए। भगवान नारायण के पास में गए सब के सब। तो भगवान नारायण ने कहा, ए देवताओं, तुम्हें कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल। कर्म की प्रधानता है इस संसार में, तो कर्म प्रधान होकर के हमें अपने जीवन को जीना है। जितने भी इंद्रादिक देवता हो, सब के सब केवल भोगवादी हो, कर्म नहीं करते तुम लोग। तुम्हें कर्तव्य कर्म में प्रेरित करने के लिए मैं इस उपाय को कर रहा हूं, इस लीला को कर रहा हूं। भगवान ने कहा, तुम लोग केवल भोग के चक्कर में, अगर कहीं मनखे मन को भोग लगाए पर बंद कर दी ना, तुम भूखे मर जाओ। भोग में केवल तुम्हारा जीवन चल रहा है, इसलिए तुम्हें कर्म करने की आवश्यकता है। तुम्हें सागर का मंथन करना होगा, क्योंकि भगवान ने उपाय बताया है। युक्ति के द्वारा मुक्ति संभव है, युक्ति के द्वारा ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक के मानव जीवन में युक्ति नहीं है, तब तक के मानव जीवन में मुक्ति की प्राप्ति संभव। साधारणतया अगर कहीं कोई, आप लोग जानते हैं, लकड़ी में हम युक्ति करके आग को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग देखे होंगे, जहां पर भी यज्ञादि कर्म होता है वहां पर अरणि मंथन किया जाता है। अरणि मंथन करने के लिए हम क्या करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करके हम लोग लकड़ी के घर्षण से आग की प्रागट्य करते हैं, अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो इसी को कहा गया है, युक्ति करके हमें मुक्ति को प्राप्त करना है। बिना युक्ति के मुक्ति संभव। मानव जीवन में अकर्मण्यता जीवन की मृत्यु है। आलस्य और प्रमाद का हमें त्याग करना है। हमें कर्तव्य कर्म पर आरूढ़ होना है, आलसी नहीं बनना है भैया। हमें अपने जीवन में कर्म को प्रधान देना है। कर्म की प्रधानता को अपने जीवन में दृष्टिपात करना अनिवार्य है, तब जाकर के हमारे जीवन में मुक्ति संभव है। नहीं तो केवल अपने जीवन में आलस्य अगर कहीं लेकर के आ रहे हो, तो आलसी व्यक्ति के जीवन में मृत्यु के सिवा और कुछ भी हासिल आया होने वाला और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हमें मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति के लिए हमें युक्ति की उपाय की आवश्यकता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, दूध में घी है। जानता हो नहीं जाना, जाना थोड़ा सब जन। दूध में घी है तो जाना था, तो एक काम कर, दूध लचूरो ले और दूध लचूरो के माला लेक बैठ जा। हे घी ते कूद के निकल जा, हे घी ते कूद के निकल जा, हे घी ते कूद के निकल ही का होगा, निकल ही होगी वो नहीं। क्या करना होगा, हमें उपाय करने की जरूरत है। सबसे पहले दूध को पकाने की आवश्यकता है। वाह मार कौड़म करके अतेक बड़ दोहनीम करके दूध ला चुरोना पड़ी। जब लाल लाल चूर के दूध है तो घर में कहूं नहीं है तो दूसर के घर में जाही दे, तुम्हारे घर जवान है का या नहीं है जवान, नहीं है जवान तो मोल जवान देख है। कहीं से भी खोज ढूंढ के लान करके वतेक सुंदर चूरे दूध तेन में जावन ला मिला करके ओला बिगाड़ दिस। जावन मतलब खटाई, खटाई लान करके डाल दिस और बिगाड़ दिस। भगवान घलो की थे, ए देवता हो तू मल्ला कहूं अमृत चाहिए तो थोड़ किन देर बार राक्षस मल्ला अपन संग में समेल ले।
तू मन हराओ दूध बरोबर, राक्षस हरे जावन बरोबर कहे। तो एक काम करो, दूध में जावन लम्बी ला लो, एक संग्रह बना लो, उलग है, और थोड़ा देर के लिए तू मन बिगड़ जाओ, क्योंकि दूध बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है, दूध भी खट्टा हो जाता है, दूध भी बिगड़ जाता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा है तुम लोग भी थोड़ी देर के लिए बिगड़ जाओ। अब देखे वो आप मन महतारी मन है, जावन ला डार दिस। अब जावन ला डारे के बाद में ओमे रोज की रोज साड़ी लेकर के मलाई लेकर के ओमे डाला जाते। तो वो ले करके अलमारी में बंद करते, अलमारी में बंद करते। तो अलमारी में काबर बंद थे? कुकुर बिलाई डर के मारे, कुकुर बिलाई मन के डर के मारे। ऊपर हम तारल लगा थे, तो तारल काबर लगा थे? घर का तुरंत घरों बन बिलुआ बरोबर है कहे, सबो साड़ी लाख खा देते। और जब हो गए तैयार वो है ना, जब हो गए तैयार तो ओकर बाद में महतारी मन क्या करते, माताएं क्या करती है, एकांत के समय में, सवेरे के समय में, यशोदा मैया भी जब दधी का मंथन करती थी, गोपिया भी जब दधी का मंथन करती थी, तो किस समय में करती? भोर के समय में। क्यों? क्योंकि दधी मंथन के समय में माताएं डोंट डिस्टर्ब मी का बोर्ड लगा करके रखते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस नहीं। ओ समय में कहीं काम बर कहूं चल देवे ना, तो वो का थे, रहा छोड़ के बैठ। और ऐसे अलहोर थे लेवना ला, हाँ, और अलहोर के राख लीस। ओकर बाद में एक काम औ बच गए, एक काम औ का बच गए, बोल चुरोए के। लेवना भर से काम नहीं चले, लेवना भर से घी नहीं मिले, तो का करे बर लगी? और चुरोए बर लगी, पकाए बर लगी। वत को समय विशेष ध्यान देवर लगते, काबर कहूं ज्यादा ताम कहूं चुरो देश हो गए खा रहा, खवैया हो गए मर रहा कहे। वो सब स्वाद जरीन हो गए। अब सोच करके देखो, हमें पता है कि दूध में घी है, हमें पता है दूध में घी है, लेकिन उस है रूपी घी को प्राप्त करने के लिए हमें कितना उपाय करना पड़ रहा है, कितना उपाय करना, कितनी युक्ति करनी पड़ रही है। उसी प्रकार से ये संसार में भगवान है। तो इस है रूपी भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें योग करने की आवश्यकता है, हमें ध्यान करने की आवश्यकता है, हमें भजन करने की आवश्यकता है, हमें पूजन करने की आवश्यकता है, हमें उपाय करने की आवश्यकता है। तब जाकर के हमें भगवान रूपी अमृत की प्राप्ति, तब जाकर के हमें भगवान रूपी अमृत की प्राप्ति होगी। आज भगवान ने असुरों को अपने साथ में मिला लिए, तो देवता पूछने लगे क्या भगवान, असुर अगर कहीं हमारे साथ में आकर के मिलेंगे तो क्या हम असुरों को भी अमृत बांटने जाएंगे? भगवान ने कहा, प्रतिज्ञा की है भगवान ने, असुराणाम सुधा दानम सर्पणाम युद्धुर्नयम, मैं असुरों को सुधा का दान नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि असुरों को सुधा दान करने का अर्थ यही है कि सांप के मुंह में दूध, अगर कहीं सर्प को हम दूध पिला रहे हैं तब भी उसका जहर खत्म होने वाला, सर्पणाम्यु दुर्नय। भगवान ने असुरों को साथी बनाया। असुरों को साथी बनाने के लिए शुक्राचार्य जी महाराज पूछने लगे बंटवारा कैसे होगा? वहां से रत्न भी तो निकलेगा सागर के मंथन से, तो बंटवारा कैसे होगा? देवता कह दिए भाई महाराज आधी आधा हो ही कहे। बस आधी आधा का बंटवारा वहां पर शुरू हो गया। सागर के मंथन के लिए भगवान की कथा में या भागवत की कथा में 24 अवतार की कथा का वर्णन है। 24 अवतार में से भगवान के 4 अवतार एकमात्र सागर मंथन के प्रसंग में हुआ है। सबसे पहला अवतार कब हुआ भगवान का? सबसे पहला अवतार कब हुआ? जब भगवान ने सागर के मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाने का संकेत दिए, और मंदराचल पर्वत को जब लाने के लिए देवता और असुर गए ना, तो वो सब के सब उसके वजन में दब दब करके नीचे मरते जा रहे हैं। जब सब के सब दब करके मरते जा रहे हैं तो भगवान ने सबको फिर से जीवित किया, और मंदराचल पर्वत को भगवान ने क्या किया? सहस्त्र बाहु, भगवान ने क्या किया? सहस्त्र बाहु के रूप में भगवान का प्रागट्य हुआ, और सहस्त्र वैनते के रूप में सहस्त्र भुजाओं को लेकर के भगवान ने मंदराचल पर्वत को लाकर के सागर में स्थापित। ये पहला अवतार सहस्त्र बाहु के रूप में। अब वासुकी नाम की डोरी बनाई। वासुकी नाम की डोरी, क्षीर सरोवर का मंथन, और यहाँ पर मंदराचल पर्वत क्या है?
मन ही मंदराचल पर्वत है। साथ ही साथ अध्यात्म के भाव को लेकर के चले, मन ही मंदराचल पर्वत है। मन रूपी मंदराचल पर्वत को मथना है तो ये वासुकी नाग क्या है? हमारे जीवन का जो जहर है वही वासुकी नाग है। जीवन की जो बुराइयां हैं वही वासुकी नाग है, क्योंकि हमारे जीवन में बुराइयों की लिस्ट बहुत लंबी होती है और अच्छाइयों की लिस्ट बहुत कम होता है। तो लंबा है वासुकी नाग। तो वासुकी नाग क्या है? हमारे जीवन की जितनी भी बुराइयां हैं वही वासुकी नाग है। मन रूपी मंदराचल पर्वत, एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस। वासुकी नाग के मुंह से जहर निकलने लगा। जब जहर निकल रहा है, दोनों ओर से सागर का मंथन, क्षीर सरोवर मतलब सतोगुण का सागर, सतोगुण के सागर का मंथन किया जा रहा है। और जैसे ही सागर का मंथन प्रारंभ हुआ तो उसी समय में मंदराचल पर्वत डूबने लगा। जब मंदराचल पर्वत डूब रहा है तो डूबते हुए मंदराचल पर्वत को भगवान ऊपर उठाने के लिए भगवान ने उस मंदराचल पर्वत के नीचे में विशाल कूर्म के रूप में भगवान का प्रागट्य हो गया। 33 कोटि देवी देवता फूलों की वर्षा, बोलो कूर्म रूप भगवान की जय। भगवान का कच्छप के रूप में अवतार हुआ और कच्छप के रूप में अवतार लेकर के अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण करके भगवान ने उसको ऊपर ला करके स्थापित किए। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान अपनी पीठ की खुजली शांत करने के लिए वहां पर अवतार लिए हैं कछुए के रूप में। लेकिन भगवान ने कहा है, अध्यात्म का भाव लेकर के चले, कछुआ का ही अवतार भगवान ने क्यों लिया? क्योंकि भगवान कहते हैं, अरे जीव, जब भी तुम्हारा मन डोलने लगे, संसार में डूबने लगे, जब भी तुम्हारा मन रूपी मंदराचल पर्वत जब डूबने लगे तो तुम्हें क्या करने की आवश्यकता है? कूर्म रूप भगवान के ध्यान करने की आवश्यकता है। क्योंकि महर्षि पातंजलि ने भी बताया है, अष्टांग योग बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। जब तक के मानव जीवन में ध्यान नहीं है तब तक के धारणा की स्थिति में नहीं पहुंच सकता, और धारणा के बिना समाधि की स्थिति में नहीं, ध्यान के बिना धारणा नहीं और धारणा के बिना समाधि की स्थिति में नहीं पहुंच सकता। विदाउट कॉन्सेंट्रेशन देयर इज नो मेडिटेशन, विदाउट मेडिटेशन देयर इज नो रिलेशन। ध्यान के बिना धारणा नहीं है और धारणा के बिना अपना ही पता नहीं चलता। इसीलिए हमें अपने जीवन में ध्यान को प्रबल करने के लिए कूर्म रूप भगवान के ध्यान करने की आवश्यकता है। कूर्मो अंगानी व सर्वसः, जैसे हमारे जीवन में सुंदर सा भगवान कूर्म को देख करके सुंदर सा एक संदेश मिलता है। अपने जीवन की जितनी भी अच्छाइयां हैं, जब आपके अच्छाइयों के ऊपर में, जब भी आपके सत्कर्मों के ऊपर में अगर कहीं संकट आता है तो क्या करना? तुम अपने सत्कर्मों को अपने अंदर में समेट लेना। जैसे कछुआ अपने प्राणों पर संकट को देखते हुए अपने सारे अंगों को अपने अंदर में समेट लेता है, ऐसे ही तुम भी अपने जीवन के सत्कर्मों को बाहर नहीं बताने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने अंदर में ही समेट करके रख लेना। ये कूर्म रूप भगवान का ध्यान करने की विधि है। उसी का ही ध्यान करना चाहिए हमें अपने मन को बचाने के लिए। अब देखे, जैसे ही सागर का मंथन प्रारंभ हुआ, पहला रत्न का प्रादुर्भाव हुआ। पहला रत्न में क्या निकले? हलाहल जहर का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे ही हलाहल जहर निकला, त्राही त्राही करने लगे पूरे संसार। जब त्राही त्राही करने लगा संसार तो उसी समय में भगवान सोचने लगे, अरे इस सागर के मंथन में सबका तो साथ मिल रहा है, केवल एक को छोड़ करके। कौन? भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ का साथ नहीं मिल रहा है, तो चलो सब के सब भगवान भोलेनाथ के शरण में, इस जहर से रक्षा करने वाले, क्योंकि संहार करता तो वही है, तो भगवान भोलेनाथ ही हमारी रक्षा करेंगे। सब के सब भगवान भोले बाबा के शरणों में गए और भगवान भोले बाबा की स्तुति विनती करने लगे। देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणम पन्ना त्रैलोक्य दहना द्विषात् त्वमेकः सर्वजगदीश्वरो बंध मोक्षयो तम त्वमार्चन्ति कुशला प्रपन्नार्ते हरम गुरुं प्रपन्नार्ते हरम गुरुं। कहने लगे, हे भगवान, इस जहर के प्याला से हमारी रक्षा करो भगवान, सारा संसार जल रहा है।
जब जलते हुए संसार को देखे तो भगवान ने अपने करतली को बढ़ा दिए। तथा करतली कृत्य व्यापी हला हलम विषम अब भक्षयन महादेवा कृपया भूत भावना। भगवान की करतली में जिस जहर के प्याला को देख करके सारा संसार जल रहा था, ऐसा जहर का प्याला भगवान के करतली में स्थित हो गया। परोपकार करने वाले के करतली में स्थित हो गया। भगवान परहित करने के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए जो विष का पान कर ले वही तो भगवान शंकर है। दूसरों की रक्षा करने के लिए, दूसरों के प्राण को बचाने के लिए जो जीवन के जहर का पान कर ले, अरे उससे बड़ा शंकर तो दुनिया में और कोई। भगवान शंकर विष के, क्योंकि भगवान का स्वरूप कैसा है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगता अलखा अनादि अनूपा। भगवान का स्वरूप कैसा स्वरूप है, परमार्थ का स्वरूप है। और परमार्थी के करतली में स्थित हुआ। जिस जहर को देख करके सारा संसार जल रहा था वह भगवान के हाथों में स्थित है। भगवान ने रा कहे और रा कहा करके उस जहर के प्याला से जहर को अंदर का पान करने लगे। अपने मुख में भगवान अंदर पान करने लगे और जैसे ही पान किए भगवान के कंठ में उतरते हुए वो जहर दिखाई देने लगा। और भगवान ने माँ कहे, माँ कहा करके मुंह को बंद कर दिए। भगवान का कंठ नीला पड़ गया। 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। यच्चकारं गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। भगवान का नाम उसी दिन नीलकंठ पड़ गया। तो यहाँ पर सुंदर सा भाव है, मानव जीवन में अमृत को प्राप्त करने के लिए, मैं साथ ही साथ कथा के साथ साथ अध्यात्म भाव का भी चिंतन कर रहा हूँ कि मन जीवन में अगर कहीं हमें अमृत को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें अपने जीवन के जहर को निकालने की आवश्यकता है। तो जीवन के जहर को निकालने की आवश्यकता है। तो जीवन का जहर क्या है? मानव जीवन का सबसे बड़ा जहर है कड़वा वचन। काबर हमार छत्तीसगढ़ी में कहावत है, यही बानी आ के थे और यही बानी जा। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है ना, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो, आप हो शीतल हो। अरे मीठे वचनों का प्रयोग करना, तो ये मीठे वचनों के प्रयोग करने के लिए, अरे जहर किसी के लिए प्रयोग ना करे भैया, कड़वा वचन का प्रयोग ना करे। क्योंकि किसी कोनो आदमी अलग देखबे ना, कैथे आदमी मन हा वो बोल ही भर मत जानबे, ओकर तो पेट में जहर भरे है यार। कोनो आदमी है कहूँ ककरो पेट में कहूँ अतका सन जहर ल भर देबे तो मरहित बाछियो आदमी बोले बर बोलते, फिर ऐसे लगते जानो मानो जहर उगला थे का है? आदमी जहर के टंकी जहर उगल ही हुआ। कड़वा वचन को ही जहर कहा गया है भैया। एक सुंदर सा उदाहरण मैं बता दूं। ए आदमी है, ध्यान से सुनना ना, मोट डाला देखो। ए आदमी हाँ एक बार, फिर से एक बार। ए आदमी हाँ एक बार, ए आदमी हाँ एक बार अपन पेट में जहर भर के रखे है। ए आदमी हाँ एक बार अपन पेट में जहर भर के रखे, तो ए नहीं मरा अपने छा। अरे जहां पर जहर है, जहां पर आग है वहीं पर तो जलन होगा, जहां पर आग है वहीं पर तो उसका तेज होगा ना। तो यही है भाव भैया। अरे तुम अगर कहीं दूसरे के लिए जहर भर करके रख रहे हो तो दूसरे का विनाश नहीं होगा बल्कि तुम्हारा ही विनाश होगा। इसीलिए कभी भी किसी के लिए अपने मन में जहर भर करके नहीं रखना, कभी भी किसी के लिए अपने मन में कटुता का भाव नहीं रखना चाहिए। और याद रखना, ये गहना मानव जीवन का सबसे बड़ा गहना है, मानव जीवन का मीठा वचन। और ये मीठे वचन रूपी गहना हमें कहाँ मिलेगा? सत्संग की बाजार में। वाणी के 5 गहना बताया गया है, वाणी के 5 गहना। सत्यम हितम मृतम ब्रुयात अभिसंवादि पेशलम। सत्य वचन बोलना, हितकारी वचन बोलना, विवाद रहित वचन बोलना, संक्षिप्त वचन बोलना और मीठा वचन बोलना। ये 5 गहना है। और ये 5 गहना कहाँ मिलेगा? आपको सत्संग की बाजार में,
बिनु सतसंग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। सत्संग की छांव में बैठ करके ही हम इस गहने को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सागर का मंथन फिर से प्रारंभ हुआ और वहां पर 14 रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम धनुधेनु ससे धनवंत्री बिसवाज, धनवंत्री बिसवाज। सबसे पहले जहर निकला जिसे भगवान शंकर ने ग्रहण किया। कामधेनु संतोष का प्रतीक साधु संत लेकर के चले गए। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, श्रव मतलब कीर्ति का प्रतीक, जिसको राक्षस लेकर के चले गए। कल्प वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष इंद्रादिक देवता लेकर के चले गए। एरावत नाम का हाथी सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है, इसलिए देवराज इंद्र लेकर के चले गए उसे। कौस्तुभ मणि निकला, कौस्तुभ मणि भगवान के वक्ष स्थल में जाकर के सुशोभित हो गया। शंख निकला पांचजन्य संख्या, वह पांचजन्य संख्या भगवान नारायण के चतुर्भुज नारायण के हाथों में जाकर के सुशोभित हो गया। द्विज का चंद्रमा, जब द्विज का चंद्रमा निकले ना तो सबके सब विचार करने लगे, दूज के चंद्र जिन लकीथन, तो सबके सब विचार करने लगे इसे क्या करें। तो सबने मिलकर के सोचने लगे, भगवान नारायण कहने लगे एक काम करो जी, जब जहर को हम लोग भगवान शंकर को दिए हैं तो अमृत को भी हम लोग भगवान शंकर को दे दे। तो ओमन की थे, वाह अमृत कहाँ है महाराज, ये चंदा हरे कहे। अरे चंद्रमा में भी तो अमृत का वास होता है, होते तो नहीं होए, और नहीं होए तो शरद पुण्य दिन काबत टांग था, होता है तभी तो टांगते हो ना, अमृत बरसेगा करके। चंद्रमा में अमृत का वास होता है, तो ले जा करके उस द्विज के चंद्रमा को भगवान शंकर को समर्पित किए और उसी दिन से भगवान शंकर के शीश में चंद्र द्विज के चंद्रमा सुशोभित दिखाई दे रहा है। उसके बाद में कौन निकला, अप्सरा निकली। अप्सरा को देवता लेकर के चले गए। मैया लक्ष्मी प्रकट हुई। मैया लक्ष्मी के प्रकट होने के बाद में स्वयंवर हुआ, तो स्वयंवर में मां लक्ष्मी ने किसी को वर्ण नहीं किया, न ही देवताओं को वर्ण किया, न ही राक्षसों को वर्ण किया, न ही साधु संतों को वर्ण किया, बल्कि सीधे क्षीर सरोवर में जाकर के भगवान नारायण को वर्ण करती है। उसके बाद में मदिरा कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। मदिरा कन्या को दैत्य लेकर के चले गए। उसके बाद में 14वें 15वें रत्न के रूप में धनवंतरी अमृत का कुंभ ले, धनवंतरी 13वां नंबर और 14वें नंबर में अमृत का कुंभ लेकर के, अमृत भी एक रत्न ही है और धनवंतरी भी उसमें से एक रत्न है। ये 13वां और 14वां नंबर का रत्न है। धनवंतरी अमृत का कुंभ लेकर के प्रकट हुए और जैसे ही अमृत का कुंभ लेकर के प्रकट हुए सब के सब भागने लगे। देवता और राक्षस दोनों के दोनों लड़ने लगे। मिथा कलिर भूतेषाम तदर्श तर्स चेतसाम अहम पूर्वम न त्वम नात्वा मिति प्रभो, न त्वम नात्वा मिति प्रभो। कहने लगे मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। तो उसी समय में जब देवगुरु बृहस्पति, सूरज और चंद्रमा तीनों ने मिलकर के, एक ने घट को फूटने से बचाया, एक ने घट को छीनने से बचाया, एक ने घट को छलकने से बचाया। इसीलिए जब तीनों एक साथ आज भी उपस्थित होते हैं तब जाकर के हमारे भारत देश में पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ का मेला आयोजित होता है। देवगुरु बृहस्पति, सूरज और चंद्रमा तीनों के मिलने पर ही पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ का मेला आयोजित होता है। 4 स्थानों पर, जैसे शुरुदिन स्वामी जी महाराज ने बताया, 4 स्थानों पर कुंभ का मेला आयोजित होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन 4 स्थानों पर अमृत के बूंद छलके थे, अमृत के एक एक बूंद पड़े थे। इसीलिए यहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है, मेला आयोजित होता है। अब जैसे ही उनको लड़ते मरते देखे तो उसी समय में भगवान ने क्या किया, सुंदर सी एक मोहनी कन्या के रूप में भगवान का प्रागट्य हो गया। भगवान की इतनी सुंदरता है भैया कि मानो मोहनी कन्या के रूप को देखे तो मोहनी कन्या के रूप को देखते हैं तो देखते ही रह जाएं। राक्षस भगवान के मोहनी कन्या के रूप में देख करके उसको मोहित हो गए और मोहित होकर के मोहनी कन्या के रूप में भगवान का प्रागट्य हुआ है। तो राक्षस कहने लगे, कौन हो देवी तुम, कौन हो देवी तुम?
पहचान नहीं पा रहे हैं। तो भगवान कहने लगे, अरे मैं कौन हूँ उसको तो बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम दोनों कौन हो उसको मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम दोनों जन भाई भाई हरा और भाई भाई होकर के लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। अरे भाई भाई की लड़ाई शोभा नहीं देती, इसलिए लड़ो मरो मत। एक काम करो, इस अमृत को मुझे दे दो, मैं तुम्हें पिला देती हूँ। ठीक है देवी, हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन पहले अपना परिचय तो बताओ। भगवान ने कहा, मेरा कोई परिचय नहीं है, मेरा कोई परिचय नहीं है। लेकिन इतने जब संवाद चल रहे थे ना, तो देवता कहने लगे, अरे हमें पता चल गया तुम कौन हो, मोहिनी कन्या के रूप में तो जरूर आई हो, लेकिन हम जान गए। तो देवता क्या कहते हैं, एतस्मिन् तरे विष्णु, ये कौन है, एतस्मिन् तरे विष्णु सर्वपाय विधीश्वरा यो सिद्धरूपम निर्देश्यम दधार परमाद्भुतम, दधार परमाद्भुतम। अब देखे, सागर के मंथन में 4 अवतार की बात मैंने की। सबसे पहला अवतार सहस्त्रबाहु वैनतेय के रूप में, दूसरा अवतार कूर्म के रूप में, तीसरा अवतार यहाँ पर धन्वंतरी के रूप में, और चौथा अवतार मोहिनी कन्या के रूप में। सागर मंथन का एकमात्र प्रसंग है जिसमें भगवान के 4 अवतार एक साथ हुए हैं। भगवान से कहने लगे, देवता हम लोग आपको जान गए, लेकिन वहां पर देवता तो शांत थे, ये राक्षस जो है उसकी सुंदरता को देख करके मोहित हुए जा रहे थे। इतने सुंदर लग रहे थे भगवान मोहिनी कन्या के रूप में। प्रेक्षणीयोत्पल्ल श्यामं सर्वावयव सुंदरम समान कर्णाभरणम सुकपोल्लोन्नसाननम नव यवना निवृत स्तन भार कृशोदरम मुखमोदानुरक्ता लिझंकारो द्विग्नलोचना विभ्रद स्वकेश भारेण माला मुत्फुल्ल मल्लिका सुग्रीव कंठ भरणा सुभुजांगाद भूषितम सुभुजांगाद भूषितम। कहने लगे, हे भगवान आप इतने सुंदर दिखाई दे रहे हो। विभ्रद स्वकेश भारेण, उनके केस को देखे, उनके स्वरूप को देखे, उनकी सुंदरता को देखे राक्षस मोहित हो गए। भैया राक्षस कहने लगे, देवी हम तुम्हें अमृत का घड़ा दे देंगे, लेकिन अपना परिचय दे दो। भगवान ने अपना परिचय व्यापक रूप में दिया और व्यापक रूप में कहने लगे, ना मोर घर के ठिकाना, ना मोर परिवार के ठिकाना, मोर दाइक पता, ना मोर दादाक पता, मैं एक जगह रहीबे नहीं कर रहा हूं, मैं तो एती होती बस किंजरत रहता हूं। कहने का अर्थ क्या है, मैं एक जगह का रहने वाला नहीं, बल्कि मैं कहाँ रहता हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कहाँ रहने वाला हूँ, मैं व्यापक रहने वाला हूँ। लेकिन राक्षस समझे तब तो भगवान ने कहा, देखो देवी, देखो राक्षसों, तुम्हें अगर कहीं मुझ पर विश्वास होगा तब तो अमृत का घड़ा मुझे दे दो, और विश्वास नहीं है तो फिर मुझे अमृत का घड़ा देने की जरूरत नहीं है। तो जब तक राक्षस रहते मन का कहते, नहीं नहीं देवी हमें तो आप पर पूरा भरोसा है। कहते भगवान के तो भरोसा रहते तो राक्षस से काबर बनते है, कहे बिनु विश्वास न हरि भगति ते बिनु द्रवैन राम, राम कृपा बिनु सपने जीवन लह विश्राम। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कर मानस अगम अते जिनई न प्रिया रघुनाथ, जिनई न प्रिया रघुनाथ। राक्षसों ने क्या किया, देवी के हाथों में अमृत का कलश दे दिए। भगवान वहां पर नृत्य किए, और नृत्य करने के बाद में जैसे ही अमृत बांटना शुरू किए तो देवताओं की ओर से अमृत बांटना शुरू किए। जब देवताओं की ओर से अमृत बांटना शुरू किए तो एक राक्षस खड़े हो गया, नहीं नहीं नहीं, हम लोग भी बराबर के अधिकारी हैं। अच्छा तो क्या हुआ, हमारी ओर से अमृत बंटना चाहिए। भगवान का करीस ओकर डहर लदे के मुझ मुस्का दिस, चुप बैठ गए, चुप बैठ गयो, चुप बैठीस। अब मने मन में क्या कहा थे, कोई बात नहीं सबसे आखिरी में ले लेंगे अमृत, कहते एक जन राक्षस बीच में फिर खड़े हो गए। भैया वो कहते नहीं नहीं नहीं, हम लोग वहीं पर जाकर के अमृत ले लेंगे। ऐसे ही जब वैसने की हिस ना, भगवान ओकर डहर ला देख करके नयन के कटाक्ष कर दिस, नयन के कटाक्ष करीस, नयन के इशारा करीस, आंखें के इशारा करीस, चुप बैठ गयो, चुप बैठ गए। ओकर पड़ोसी को चकथे, ए तू ही मेरे जाग पीहू कहा रे, का हो गई सही। तो वो कहते नहीं 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 कोई बात नहीं, अमृत नहीं मिलेगा फिर भी चलेगा, कहे
एक राक्षस बड़ा सयाना था, वो कहे, उसका नाम था राहु। राहु कहे याहू मैं जान गया। अरे भगवान को जानता कौन है? सोई जानई जेहि देव जनाए, जानत तुम्हाही तुम्हाही होई जाए, जाने बिना ना होई परते ते, बिनु परतीति होई नहीं प्रेते, प्रेति बिना नहीं भगति दिढ़ाए, जिमे खगपति जल के चिकनाए, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगति भगति उरचंदन। भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। राहु कहे मैं जान गया, और अगर कहीं अमृत लेना ही है तो मैं देवताओं के लाइन में बैठ करके ही देवता बन करके अमृत लूंगा। अपने स्वरूप को, राक्षस के स्वरूप को छोड़ा और देवता बन गए। एक तरफ सूरज बैठे थे, एक तरफ चंद्रमा बैठे थे, दोनों के बीच में राहु बैठ गए, और जैसे ही दोनों के हाथों में अमृत आया, सूरज के हाथों में अमृत गिराए भगवान, राहु के बीच में बैठा था, राहु के हाथों में अमृत गिराए। इधर चंद्रमा बैठा था, चंद्रमा के हाथों में जैसे ही अमृत गिराए तो ये सूरज और चंद्रमा दोनों के दोनों अपने हाथों में गिरे हुए अमृत को पीना छोड़ दिए और राहु की ओर देख करके इशारा किए भगवान को, राक्षस कहे। वो तीन लोग 14 भुवन के मालिक थे, जान ही नहीं हुआ, बांटा थे मोहनी बन करके, तो क्या भगवान नहीं जानेंगे? अरे भगवान जिसको अमृत दे दे उसको रोक कौन सकता है? उसे रोक कौन सकता है भैया? भगवान अपने हाथों से अमृत बांट रहे हैं, वो जान रहे हैं भगवान। लेकिन भगवान कहने लगे मन ही मन, अरे तुमन तुम्हार हाथ के लत देखो पहली। आदमी बड़ा विचित्र स्वभाव, बड़ा विचित्र स्वभाव आदमी है। जब देखी दूसर के थाली में एक झल इसने अपन बेटा बिहाव कर दिस, अपन बेटा बिहाव कर दिस, गांव भर खाए बर बुला रहा है, तो यहादे मेरे बैठे आदमी ना तेन वहादे मेरे पौसावत रहा, तो वहादे मेरे पौसावत रहे ना, तो यहादिया आदमी बैठे बैठे गिन दिस के ठंग देवा सुहारी ला, दो ठंग ता खड़खड़ ले कहते। अरे भैया तोर कहूं थारी आवत ले कहूं 4 ठंग हो जाता, ते अपन थारी देख। आदमी बड़ा विचित्र स्वभाव भैया। तो भगवान कहने लगे, अरे तुम लोग काहे चिंता कर रहे हो? अरे मैंने दिया है। राहु पहले राक्षस था, राक्षस है नहीं, राक्षस था, इसने देवता बन करके अमृत लिया है। जब देवता बन करके अमृत लिया है तो ये आज से देवता में ही गिनती होगा। और याद रखना सूरज चंद्रमा तुम दोनों मिल करके इससे अमृत से वंचित करना चाहते हो, तो याद रखना जब तक के राहुल तुम अपन संग में मिला हो नहीं ना, तब तक के तुम्हारो मन के पूजा नहीं होए। तो भगवान ने भगवान की बात को सुन करके ये देवता कहने लगे, हे भगवान नहीं 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 नहीं, आपने प्रतिज्ञा किया है असुराणाम सुधादानाम सर्पणाम दुर्नयम, हे भगवान आपको इसे मारना ही होगा। जब इसने की ना तो भगवान हर राहु डहर ला देख के किथे इशारा करते, वो धरे बैठे रहे अमृत ला। भगवान इशारा करे, हर तेह का पर धरे बैठा, तेह घुटा ते पीना वाला अमृत ला मिले तेला। और जैसे ही राहु अमृत को घुटकते ही वह अमर हो गया। भगवान के हाथों में चक्र सुदर्शन चला, चक्र सुदर्शन जा करके राहु के धड़ को गर्दन से अलग कर दिया। एड हरले मूढ़ झूलत रहा है, वो जिंदा, एड हरले धड़ जिंदा, एड हरले कहूं जात वे, और एड हरले बिना मुड़ के आदमी आहित मरबेत बाँचबे। वो मूढ़ा सुखा गुड़ 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 भागा भैया। राहु और केतु नाम हो गया। वो कहने लगे मैं बिना बदला लिए नहीं रहूंगा। जब बिना बदला लिए नहीं रहूंगा तो वही है जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में ग्रसते हैं। राहु और केतु का बदला ही ग्रहण काल के रूप में उपस्थित होता है। उस दिन से भगवान ने कह दिया कि ए देवताओं, जब तक के तुम इसे अपने साथ में सम्मिलित नहीं करोगे तब तक के तुम्हारी पूजा भी होने वाली नहीं है। उस दिन से नवग्रह में स्थान दिया गया राहु और केतु को। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। कहने लगे, हे भगवान तुमने हमारे जीवन की रक्षा की। राहु और केतु प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि तुमने हमारे जीवन की रक्षा की भगवान, तुम्हारे ही कारण आज हमारी गिनती नवग्रह में हो रही है। भगवान को बारंबार साधुवाद दिए।
राक्षसों ने क्या किया? राक्षस कहने लगे हमारे साथ में धोखा हुआ है, इसीलिए अब हम देवताओं को छोड़ने वाले नहीं हैं। देवताओं ने हमारे साथ में छल किया और वहां पर देवासुर संग्राम की घोषणा हो गई। जब देवासुर संग्राम की घोषणा हुई तो शुक्राचार्य जी महाराज को भगवान शंकर की कृपा से संजीवनी विद्या का ज्ञान था। ऊसना जीवया मासा संजीवित्या स्वविद्या। संजीवनी विद्या के एकमात्र अधिकारी शुक्राचार्य जी महाराज, जब देवासुर संग्राम चल रहा था तो राक्षसों से कह दिया था शुक्राचार्य जी, देखो रे जतका मोर चेली चेरा हो सब जन ला बता दे हूं, कोनो अगर कहीं सेना तुहर कहूं मरा थे, ओकर हाथ गोड़ अलग झन हो रहा है, ओकर शरीर अलग झन हो रहा है, तो वो ऐसा स्थिति में ना मर गए तो धर के घिलावत ले आओ मूर्तिर में कहे। और जैसे ही वो लेकर के आते थे ना, यज्ञ कुंड में अग्नि जलाए, अग्नि जलाने के बाद में 4 बार वो मंत्र को फूके, आदमी टपले फिर खड़े हो जाए, जी जाए, जिंदा कर देते थे आदमी को। मरे हुए इंसान को जीवित करने वाले शुक्राचार्य जी महाराज के पास में संजीवनी विद्या थी। शुक्राचार्य जी महाराज ऐसे ही कर करके राक्षसों को प्रबल बनाए, और प्रबल बनाने के बाद में देवता कमजोर पड़ गए और एक छत्र राज्य हो गया असुरों का। 3 लोक में एक छत्र राज्य असुरों का हो गया। देवता जा जा करके छिपने लगे, भैया राजा बलि का एकमात्र राज्य हो गया। और एकमात्र राज्य होने के बाद में माता अदिति कश्यप महाराज जी से पूछने लगी कि महाराज मेरे देवता पुत्र राजा बलि के डर के कारण इधर उधर छिप रहे हैं, तो मुझे ऐसे व्रत को बताइए महाराज, ऐसे उपवास को बताइए कि देवताओं के साथी कोई पुत्र मेरे गर्भ से जन्म हो जाए, देवताओं के साथ देने वाले किसी पुत्र को मैं प्राप्त कर सकूं। इसीलिए अदिति मैया कहने लगी कि मुझे एक व्रत बताइए। संतान प्राप्ति के लिए भागवत महापुराण में 2 व्रत का उल्लेख किया गया है, 2 व्रत बताया गया है, और दोनों व्रत कश्यप महाराज जी की पत्नी ने ही किया है। एक का नाम है पुंसवन व्रत और दूसरे का नाम है पयो व्रत। लेकिन दिति मैया जो पुंसवन व्रत करती है उसका व्रत सफल नहीं हुआ, उसका व्रत सफल नहीं हुआ, लेकिन अदिति मैया का व्रत सफल हुआ है। अदिति मैया को कहने लगे फाल्गुन कृष्ण पक्ष, फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक के इस व्रत को करना है। अभी जो फाल्गुन बीते हैं, फाल्गुन का महीना बीता है, फाल्गुन, इसीलिए उस समय में आप लोग देखे होंगे वामन द्वादशी आया था, अभी वामन द्वादशी आया था। भगवान को ही याद कर रही है अदिति मैया, मन में भगवान को स्मरण करते हुए फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के केवल पयो व्रत मतलब दूध का व्रत है, दूध को लेकर के व्रत करना है। जंगली सूकर के मुख से खोदे हुए मिट्टी से स्नान करके, केस सहित स्नान करके उस व्रत को 12 दिनों तक के उस व्रत को पूर्ण करना है और त्रयोदशी के दिन पारण करना है। ऐसे व्रत को करती है कौन? अदिति मैया। और ऐसे व्रत से भगवान प्रसन्न हुए और अदिति मैया को कश्यप महाराज जी ने समझा दिया था कि ए देवी, तुम्हें केवल भगवान का ध्यान करना है, तुम्हें और किसी का ध्यान नहीं, बल्कि भगवान को अपने मन में बसा करके भगवान का ध्यान करना है। अदिति मैया भगवान को मन में बसा करके भगवान का स्मरण करती है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशद गुणज्ञाय गुण संख्यान हेतवे नमो द्विशीर्षने त्रिपदे चतुःश्रृंगाय तन्तवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविद्यात्मने नमः। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वर्य शरीराय नमस्ते योग हेतवे। नमो मरकत श्याम वपुषेधिगत श्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे नमस्ते पीतवाससे। इस प्रकार से अदिति मैया भगवान को स्मरण कर रही है। केवल मन से भगवान को स्मरण करते हुए भगवान का ध्यान लगा करके अदिति मैया अपने मन के प्रार्थना को भगवान के श्री चरणों में निवेदन करते हुए कहने लगे
कान्हा तेरी याद में नैन बिछाऊं, लाला तेरी आह में नैन बिछाऊं, लाला तेरी राह में नैन बिछाऊं, कान्हा तेरी राह में नैन बिछाऊं। कहने लगी अदिति मैया, तुम ही सिरजना हार जगत के, तुम ही सिरजना हार जगत के, फिर क्या भेंट चढ़ाऊं, लाला तेरी राह में नैन बिछाऊं, कान्हा तेरी राह में नैन बिछाऊं। एक भक्त का भाव है, कहती है, टूटे श्वास लगन नहीं छूटे, टूटे श्वास लगन नहीं छूटे, नित तेरे गुण गाऊं, प्रेम पियासे मन मोर तरसे, प्रेम पियासे मन मोर तरसे, कैसे प्यास बुझाऊं, लाला तेरी राह में नैन बिछाऊं, कान्हा तेरी राह में नैन बिछाऊं, जब तक सुधी ना ले हो हमारे, जब तक सुधी ना ले हो हमारे, द्वारे छोड़ नहीं जाऊं, श्याम निरंजन है दुख भंजन, श्याम निरंजन है दुख भंजन, दरस परस फल पाऊं, लाला तेरी राह में नैन बिछाऊं, कान्हा तेरी राह में नैन बिछाऊं। यहाँ पर अदिति मैया भगवान की स्तुति विनती कर रही है। और जैसे ही अदिति मैया का व्रत पूर्ण हुआ, अदिति मैया के आंगन में भगवान शंख चक्र गदा पद्म माला धारण के भगवान नारायण प्रकट है। 33 कोटि देवी देवता झरिया फूलों की वर्षा। बोलो श्री कृष्ण भगवान।